सुमन दादी वहां अपनी कुर्सी पर बैठी उदास दिख रही थीं। चिंटू धीरे से उनके पास गया और बोला, दादी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सुमन दादी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने चिंटू को पास रखे पुराने पानी के फव्वारे को लाने के लिए कहा। चिंटू ने मेहनत से पौधों को पानी देना शुरू किया और सूखी पत्तियों को हटाया। टिमटिम ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। जैसे ही चिंटू किसी पौधे को पानी देता, टिमटिम उस पर अपनी नीली रोशनी छिड़क देता। देखते ही देखते मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे और पूरा बगीचा महक उठा। टिमटिम ने चिंटू को सिखाया कि मेहनत और जादू जब साथ मिलते हैं तो चमत्कार होता है। सुमन दादी अपने सुंदर बगीचे को देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने चिंटू को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। चिंटू को आज जो खुशी महसूस हुई वो किसी भी खिलौने से कहीं बढ़कर थी। उसने महसूस किया कि दूसरों की निस्वार्थ मदद करने में ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सुख छिपा है। रात गहराने लगी थी और अब वापस जाने का समय था। टिमटिम और चिंटू वापस उड़कर खिड़की के पास आए। टिमटिम ने चिंटू के सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना चिंटू, जादू तुम्हारे अंदर की दयालुता में है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो तुम खुद एक सितारे की तरह चमकते हो। विदा होने से पहले टिमटिम ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला और चिंटू की हथेली पर रख दिया। ये नेकी का बीज है। इसे बोना और इसकी देखभाल करना। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तुम्हारी समझदारी और खुशी भी बढ़ती जाएगी। चिंटू ने उस बीज को बहुत प्यार से संभाल कर रख लिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें चिंटू के कमरे में आईं तो वो जाग गया। उसे कल रात की सारी बातें याद आईं। उसने तुरंत अपने गमले में वह जादुई बीज बो दिया। चिंटू अब बदल चुका था। वो जान गया था कि असली दोस्ती और समझदारी दूसरों के काम आने में है। उस दिन से चिंटू सिर्फ खेलता नहीं था, बल्कि हर रोज किसी न किसी की मदद करने का तरीका ढूंढता था।